राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर्ष माह के महात्म के बारे में। इस माह में हम क्या करें और क्या ना करें, और मार्गशीर्ष माह में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का जो 9वां महीना होता है उसे हम अगहन कहते हैं। अगहन माह को मार्गशीर्ष माह के भी नाम से हम जानते हैं। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे ये तर्क है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व उनके अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण भगवान का एक रूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। नक्षत्र हमारे ज्योतिष के अनुसार 27 होते हैं, जिसमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र है। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। चूंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष माह कहा जाता है। इसके अलावा इस माह को मकसर, मंगसिर, अगहन कहते ही हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अग्रहायण आदि नामों से भी जानते हैं। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ये पूरा मास बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्ष हम ऋतूनम कुसुम कराह। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता की प्राप्ति होती है और वो हर तरह के संकट से भी बाहर निकलने में सक्षम होता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने में के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग भी है। मार्गशीर्ष माह के दौरान स्नान दान का भी बहुत महत्व रहता है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व रहता है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण सहज ही प्राप्त होते हैं। जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष माह के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों के यमुना नदी में स्नान करना संभव ना हो, वो घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा यमुना जल को डालकर स्नान कर लें। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। स्नान से पहले आप इस तरह से भी स्नान कर सकते हैं कि स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें। अर्थात आप अपने शरीर पर तुलसी माता के पास की जो मिट्टी होती है उसका शरीर पर लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर पश्चात जल से स्नान करने। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। इस माह में चूंकि शीतलहर का आरंभ हो जाता है, अतः इस माह में गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, शैया, भोजन और अन्नदान का भी विशेष महत्व रहता है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, जल कलश, आचमनी, पीतांबर, दीपक आदि का भी दान करना शुभ होता है।
भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह की महत्ता गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व माना गया है। इस वर्ष जो है मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो रही है 16 नवंबर से और इस माह की समाप्ति होगी 15 दिसंबर को। तो यह माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक चलेगा। वहीं इस महीने में खरपास भी लगता है, जिसमें शुभ कार्य करना वर्जित भी माना जाता है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से मन को शांति मिलती है। आइए अब जानते हैं कि मार्गशीर्ष माह में क्या करें और क्या ना करें। अगर संभव हो तो इस महीने में गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। स्नान अगर संभव ना हो नदी पर जाकर तो आप अपने जल में गंगा जल मिला लीजिए। यमुना नदी का हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर यमुना नदी का ना हो तो अन्य किसी पवित्र नदी का भी आप जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना ना भूलें। इस महीने में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की पूजना अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत गीता का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। इस माह में जरूरतमंदों को कपड़े, कंबल, खाने की चीजें अवश्य दान करें। गाय, कुत्तों, कौवों और चींटियों को भी खाना खिलाना भी फलदायी माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण भी इस माह में करें। अगर गंगा घाट पर न जा सकें तो घर पर ही पवित्र तरीके से पूजा पाठ को अवश्य करें। इस महीने में सात्विक भोजन करें। तामसिक चीजों जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि से परहेज करें। इस दौरान जीरे का सेवन करने से भी बचना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में जीरे का सेवन करना निषेध माना गया है। तो इस तरह ये संपूर्ण जानकारी रही आपके मार्गशीर्ष माह की। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।